और आज की वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है सेकंड लार्जेस्ट फाइंडिंग सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड। तो बेसिकली क्या है कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं प्रायोरिटी क्यू के द्वारा, आसानी से कर सकते हैं, या सेट मेथड के द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि आई नो कि हमें मालूम है कि जो सेट रहता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, जो सेट रहता है बाइनरी सर्च ट्री पर बेस्ड रहता है, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे, और प्री रिक्वेस्ट यही है इस वीडियो को सॉल्व करने के लिए कि तुम्हें रिकर्सन का बेसिक मालूम होना चाहिए कि कैसे काम करते हैं, कैसे कॉल स्टैक काम करता है, ये सारी चीज़ें। और अगर तुम्हें रिकर्सन नहीं आता है तो मेरे ही चैनल पे रिकर्सन इन वन शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो तुम देख सकते हो। तो आइए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हम पहले अपनी लाइब्रेरीज को ऐड करेंगे, हैशटैग इंक्लूड बिट स्लैश stdc प्लस प्लस डॉट एच, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, यूजिंग नेम स्पेस ओके इंट मेन। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक एरे बनाऊंगा 10 साइज का, उसमें मैं कुछ वैल्यूज़ को रख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कर दिया मैंने। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, ओके टोटल 10 एलिमेंट होने चाहिए ना, तो एक मैं क्या पास करूँ, 3 पास कर देता हूँ, हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, दो फंक्शन बनाऊँगा फाइंडर मीन करके, जो कि मुझे सेकंड मिनिमम नंबर ला कर देगा फाइंडर मीन, एंड एक मैं बनाऊँगा फाइंडर मैक्स, जो कि सेकंड मैक्सिमम नंबर ला कर देगा फाइंड मैक्स। ओके इसको भी अंडर कर ही देते हैं, फाइंडर मीन एंड फाइंडर मैक्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एरे पास कर देता हूँ, एंड उसके बाद मैं अपना लो पास करूँगा एंड हाई पास करने वाला हूँ। बेसिकली 0,9 इंडेक्सिंग पास कर रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स एंड लास्ट वाला इंडेक्स, तो 9 होने वाला है यहाँ पे। ओके एंड यहाँ पे भी सेम चीज़ हम करेंगे a,0,9 हो गया। अच्छा रिटर्न टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप इन दोनों फंक्शन का पेयर होने वाला है, तो हम क्या करते हैं एक पेयर बनाते हैं। रिटर्न टाइप पेयर क्यों होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में, देखते हैं। क्यू हो गया ओके। तो यहाँ पे मैं फाइंडर मीन फंक्शन पहले बनाता हूँ, एंड इंट फाइंडर मीन एक एरे ले रहा है, तो इंट ए एरे लिया, उसके बाद एक लो वेरिएबल बनाएंगे जिसमें मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स को पुट किया, एंड इंट आई बनाया जिसमें लास्ट वाला इंडेक्स को मैंने रखा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब देखो जो मेरा फाइंडर मीन फंक्शन क्या करेगा ना, फाइंडर मीन फंक्शन मेरा फर्स्ट मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम नंबर को ला कर देगा। उसी तरह फाइंडर मैक्स मेरा क्या करेगा कि फर्स्ट मैक्सिमम एंड सेकंड मैक्सिमम नंबर को ला कर देगा। तो देखो अगर लो इक्वल टू हाई है, यानी एक ही एलिमेंट है मेरे पास एरे में, एक ही एलिमेंट, तो वही मेरा फर्स्ट मिनिमम एंड वही मेरा सेकंड मिनिमम हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा इस केस में, सिंपली रिटर्न कर दूंगा रिटर्न मैक पेयर ए ऑफ लो कॉमा ए ऑफ लो कर दिया मैंने। ओके एल्स में मैं क्या करता हूँ कि अगर एल्स भी कर सकते थे, तो इफ लो इक्वल टू हाई माइनस वन है, यानी एरे में मेरे पास दो एलिमेंट है। अगर मेरे पास एरे में दो एलिमेंट है तो मैं क्या करूँगा, कुछ कंपेरिजन करने वाला हूँ नॉर्मल सी, कि अगर इफ ए ऑफ लो लेस देन है ए ऑफ हाई से, तो सिंपल सी बात है, अगर ए ऑफ लो लेस देन ए ऑफ हाई से तो मेरा लो हो जाएगा, ए ऑफ लो क्या होगा, मिनिमम फर्स्ट मिनिमम होगा, एंड ए ऑफ हाई सेकंड मिनिमम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मैं रिटर्न कर दूंगा एक पेयर बना के ए ऑफ लो कॉमा ए ऑफ हाई, एंड अगर एल्स वाला कंडीशन है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा मैक पेयर ओके ए ऑफ हाई इस टाइम होगा कॉमा ए ऑफ लो इस टाइम होगा। अब देखो तो बेसिक केसेस हो गए, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा जब कि एरे का साइज 2 से ज़्यादा है, तो उस केस में हम ऑब्वियसली डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे। तो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी क्या बोलता है,
डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी यही बोलता है कि एक बड़े प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे, उन पे हम अपना ऑपरेशंस करेंगे। अब देखो बहुत लोगों को क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी आपको ऑलवेज लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी देता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली इस कंडीशन में जो प्रॉब्लम सॉल्व करें वहाँ पे ओ ऑफ इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाने वाली है, क्योंकि लॉग इन कब होगा, जब हमारा सर्च स्पेस हाफ हो रहा है, लेकिन सर्च स्पेस यहाँ पे हाफ नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे, एक बड़े से प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ दे रहे हैं और उसके बाद उन पर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो एक्चुअली बात तो वही हुई ना, आप एक साथ करिए या आप छोटे छोटे प्रॉब्लम को तोड़ करके उन पर ऑपरेशन करिए, वो ऑफ इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है यहाँ पर भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से कि डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी में मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, तो बेसिकली वो ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाली है। और दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ बेस्ट मेथड मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए, लेकिन फिर भी हम करेंगे यहाँ पे। तो एल्स वाला कंडीशन में क्या करेगा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि मैं एक पेयर बनाऊंगा। मैं अपना जो स्ट्रेटजी है डिवाइड एंड कॉन्कर की, उसको मैं अप्लाई करने वाला हूँ। एंड मैं क्या करूँगा कि लेफ्ट वाला जो एरे को दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, एक लेफ्ट एंड राइट। एंड लेफ्ट वाले पार्ट से मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, लेफ्ट की कॉल लगाऊंगा एरे में, और लेफ्ट वाले पार्ट से मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम नंबर ला कर देगा। रिकर्सन कैसे काम करता है, बेसिकली एक्सपेक्टेशन एंड फेथ पे काम करता है। और तुम मेरी वीडियोस को रेफर कर सकते हो, रिकर्सन अगर तुम्हें नहीं आती है, इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें रिकर्सन आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंडर मीन फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे ए कोमा लो कोमा मिड। बेसिकली मिड क्या है, जो कि एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो बेसिकली मिड हमने डिफाइन नहीं किया यहाँ पे, तो मिड बना लेता हूँ। इंट मिड इक्वल टू लो प्लस आई बाई 2 कर दिया हमने, हो गया। उसके बाद मैं राइट की कॉल लगाऊंगा, और राइट वाले से मेरा सेम एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि मुझे राइट वाले पार्ट में जो एरे है उसका मुझे मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम नंबर ला कर दे देगा। तो एरे कॉमा मिड प्लस 1 कॉमा हाई, एंड यहाँ पे कॉल कर दिया। और मेरे पास एल एंड आर जो पेयर्स हैं उनमें मेरे पास आ चुका है फर्स्ट मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स का। तो मैं अब थोड़ा सा कंपेरिजन करने वाला हूँ कि देखो कि अगर एल डॉट फर्स्ट लेस देन है आर डॉट फर्स्ट से, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, एल एस टी नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ। एल एस टी में मैं क्या करूँगा, एल डॉट फर्स्ट को स्टोर कर दूंगा। अगर एल डॉट फर्स्ट लेस देन है आर डॉट फर्स्ट, इसका मतलब कि एल डॉट फर्स्ट मेरा फर्स्ट मिनिमम होने जा रहा है। एंड नेक्स्ट मैं एक और कंपेरिजन कर रहा हूँ कि इफ़ आर डॉट फर्स्ट अगर लेस देन है एल डॉट सेकेंड से, तो मैं क्या करूँगा कि रिटर्न कर दूंगा मैक पेयर एल एस टी कॉमा आर डॉट फर्स्ट। अदरवाइज मैं क्या रिटर्न करूँगा, एल एस टी रिटर्न मैक पेयर एल एस टी कॉमा एल डॉट सेकेंड। ओके ओके, नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि अगर ये वाला कंडीशन फेल कर रहा है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक और एल्स बनाता हूँ। ओके, सो तो एल्स वाला कंडीशन बनाता हूँ, एंड वहाँ पे एल एस टी इक्वल टू आर डॉट फर्स्ट इस बार होगा। आर डॉट फर्स्ट इस बार छोटा है, तो उस केस में एल एस टी में आर डॉट फर्स्ट डालूंगा, फिर कंपेरिजन करूँगा कि इफ़ एल डॉट फर्स्ट छोटा है, अगर आर डॉट सेकेंड से छोटा है, तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा कि रिटर्न कर दूंगा मैक पेयर बना के एल एस टी कॉमा एल डॉट फर्स्ट। एल्स केस में मैं क्या करूँगा कि रिटर्न कर दूंगा मैक पेयर बना के एल एस टी कॉमा आर डॉट सेकेंड ओके, आर डॉट सेकेंड। सो या सो दिस इज द कोड। बेसिकली मेरा क्या है, डॉट फर्स्ट एंड डॉट सेकेंड, यहाँ पे तुम थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजन हो सकता है तुमको। तो बेसिकली जो डॉट फर्स्ट में मेरा मिनिमम नंबर स्टोर्ड है, एंड डॉट सेकंड जो आ रहा है, जैसे एल डॉट फर्स्ट में क्या मेरा फर्स्ट मिनिमम नंबर स्टोर्ड है, एंड एल डॉट सेकंड में सेकंड मिनिमम नंबर स्टोर्ड है। तो एल डॉट फर्स्ट एंड एल डॉट सेकंड में कंपेरिजन करूँ तो मेरा ऑलरेडी
एल डॉट फर्स्ट फर्स्ट मिनिमम होगा, एल डॉट सेकंड सेकंड मिनिमम होगा। तो अब कोड तुम्हें समझ में आएगा। एल मैंने डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पे एक एल बना देता हूँ, इंट एल इक्वल टू 0, एंड एक और बनाता हूँ इंट हाईएस्ट HGST इक्वल टू 0। एंड मैं क्या करूँ, फाइंडर मीन हो चुका है मेरे पास, फाइंडर मीन कंप्लीट हो चुका है। मैं अब बनाता हूँ फाइंडर मैक्स एंड कॉमा, तो सेम कोड होगा, बस जहाँ पे लेस देन वहाँ पे मोर देन करना पड़ेगा, ग्रेटर देन करना पड़ेगा फाइंडर मैक्स। आई थिंक कि तुम अप्लाई भी कर सकते हो इस चीज़ को खुद से, अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, इंट लो कॉमा इंट हाई, सेम कोड रहने वाला है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। हो गया हो गया हो गया। अब देखो इफ सेम चीज़ है, इफ लो इक्वल टू हाई है, अगर एक ही एलिमेंट तो ऑब्वियसली यही होने वाला है मेरा फर्स्ट मिनिमम सेकंड मिनिमम, सेकंड मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ला रहे हैं यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर खोज रहे हैं, तो फर्स्ट मिनिमम एंड सेकंड, फर्स्ट मैक्सिमम एंड सेकंड मैक्सिमम यही होने वाला है अगर एक ही एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा मैक पेयर इंट कॉमा इंट, क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे पेयर बनाना है ना, ए ऑफ लो कॉमा ए ऑफ लो। ओके, सो दिस इज डन। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास दो एलिमेंट है, तो इफ लो इक्वल टू हाई -1 है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा कंपेरिजन करने वाला हूँ कि इफ ए ऑफ लो लेस देन है ए ऑफ हाई से, तो क्या करूँगा रिटर्न फर्स्ट मैक्सिमम क्या होने वाला मेरा, रिटर्न कर दूंगा मैक पेयर, फर्स्ट मैक्सिमम मेरा ए ऑफ हाई होने वाला है, तो ए ऑफ हाई को रिटर्न करूँगा कॉमा ए ऑफ लो मेरा सेकंड मैक्सिमम होने वाला है। ओके, एल्स वाले कंडीशन में मैं क्या करूँगा, जस्ट इसका उल्टा रिटर्न करूँगा, रिटर्न मैक पेयर ए ऑफ लो कॉमा ए ऑफ हाई। हो गया। अदरवाइज अब मेरे पास एरे में दो से ज़्यादा एलिमेंट है, तो मैं ऑब्वियसली यही सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करूँगा। यहाँ से कोड कॉपी कर देता हूँ, बार बार कौन लिखेगा यार। सेम चीज़ मैं करूँगा, लेफ्ट एंड राइट की कॉल लगाऊंगा, और इस बार एज्यूम करूँगा कि मुझे फर्स्ट मैक्सिमम सेकंड मिनिमम, सेकंड मैक्सिमम, बार बार मिनिमम क्यों आ रहा है, फर्स्ट मैक्सिमम एंड सेकंड मैक्सिमम ला कर दे देगा। तो सेम चीज़ मैंने किया, लेफ्ट एंड राइट की कॉल लगाई, मैंने मिड फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, तो मिड फंक्शन नहीं है, मिड वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया, तो मिड को मैं कर देता हूँ लो प्लस हाई बाई 2 एंड इट्स गोइंग टू वर्क दिस टाइम। तो हो गया। अब मैं कंपेरिजन लगाऊंगा सिंपल वाला कि इफ एल डॉट फर्स्ट, अगर एल डॉट फर्स्ट लेस देन है आर डॉट फर्स्ट से, तो मेरा HGST जो वेरिएबल बनाया था, HGST में मैं क्या करूँगा, आर डॉट फर्स्ट को रख दूंगा, एंड फिर मैं कंपेरिजन करूँगा कि इफ एल डॉट फर्स्ट लेस देन है आर डॉट सेकेंड से भी छोटा है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा मैक पेयर बना के HGST कॉमा आर डॉट सेकेंड, एल्स इस बार मैं क्या रिटर्न करूँगा, मैक पेयर HGST कॉमा एल डॉट फर्स्ट। अच्छा, यहाँ तक हो गया कोड। अब अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो उसके समय मैं क्या करूँगा, एल्स HGST इक्वल टू, इस बार एल डॉट फर्स्ट ग्रेटर है, तो LGST इक्वल टू एल डॉट फर्स्ट कर दूंगा, एल डॉट फर्स्ट कर दूंगा, एंड उसके बाद मैं फिर से कंपेरिजन करने वाला हूँ कि इफ आर डॉट फर्स्ट छोटा है एल डॉट सेकेंड से भी, तो उस केस में मैं क्या रिटर्न करने वाला हूँ, रिटर्न कर दूंगा मैक पेयर HGST कॉमा
एल डॉट सेकेंड एंड एल्स में रिटर्न करूंगा मैक पेयर HGST कॉमा आर डॉट फर्स्ट। हो गया, तो कोड हो गया, बस सिंपल कंपेरिजन था। अगर फर्स्ट वाला तुमको फाइंडर मीन समझ में आया होगा तो यही सेम सेम चीज़ थी, बस हमने मैक्सिमम को मिनिमम किया है, जहाँ जहाँ ग्रेटर देन का साइन था वहाँ पे लेस देन का साइन हमने किया, तो हो गया। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं सी आउट पी डॉट सेकेंड, क्योंकि पी डॉट सेकेंड में मेरे पास सेकेंड मिनिमम आएगा, स्पेस लिया हमने, एंड क्यू डॉट सेकेंड में सेकेंड मैक्सिमम आएगा। देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं फंक्शन। फाइंडर मीन फाइंडर मैक्स, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ओके 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 ओके, हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने जब कॉपी किया था फंक्शन को यहाँ पे, तो फाइंडर मैक्स के अंदर फाइंडर मीन को कॉपी किया है एंड वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वैसे काम करेगा, किसी और फंक्शन के अंदर किसी और फंक्शन कॉल कर सकते हैं, लीगल है, कम्प्लीटली लीगल है, लेकिन यहाँ पे सिंस हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं तो फाइंडर मैक्स एंड फाइंडर मैक्स को कॉल करेंगे। ओके, सो या इस बार देखते हैं। तो 2 एंड 8 आ चुका है, देखते हैं, पहले मैच करते हैं सही है कि नहीं आंसर मेरा। तो एरे मेरा क्या था 1 2 3 4 5 7 8 9 3। ओके, तो 2 इज द सेकंड मिनिमम एंड 8 इज द सेकंड मैक्सिमम। तो गाइस कोड इज वर्किंग। तो समझ में आया होगा तुम्हें, बेसिक क्वेश्चन था, रिकर्सन्स की कॉल्स कैसे लगती हैं, अगर तुम्हें आ रहा है तो बना सकते हो इस प्रॉब्लम को। थोड़ा सा पेयर्स का यूज़ था C++ लैंग्वेज में, पेयर्स क्या होते हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे O ऑफ n होने वाली है, नंबर ऑफ कंपेरिजन्स बहुत ज़्यादा होंगे यहाँ पे इस केस में। तो इस चीज़ से बचने के लिए प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर सकते हैं हम, जो कि बहुत ईजिली हो जाएगी। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।